मुस्लिम लीग नून और MQM का अगले इलेक्शन में इकट्ठा इत्तेहाद बनाकर आगे जाने का ऐलान। थोड़ा ब्रीफ तारीख बता दूं कि ऑलमोस्ट नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आई, ये आखिरी गवर्नमेंट के अलावा, MQM के ख़िलाफ़ हमेशा ऑपरेशन किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वैसे कहा, ये नहीं कहा कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया बहरहाल किया। लेकिन इस वक्त लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली वाइप आउट है एज अ पार्टी का तशख़्ख़ुस के लेवल पे भी वो पार्टी स्टैंड नहीं कर रही, वो लीडरशिप के लेवल पे भी पार्टी स्टैंड नहीं कर रही। इस वक्त मैदान खुला है नंबर 1 PMLN के लिए, नंबर 2 पीपल्स पार्टी के लिए। ज़मीनी इंतखाब अभी हुआ कल परसों कराची में, सिंध में, उसमें भी वो 12 में से ग़ालिबन 6 सीटें ले गए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जबकि ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ साहब रियासत की इंटरेस्ट के लिए, रियासत को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे मौके पर इमरान खान साहब सिर्फ पेशियाँ भुगत रहे हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर की पटिशन या हेयरिंग हो रही है जेल के अंदर, इसको बाहर सुना जाए, ओपन कोर्ट में सुना जाए, लोग सुने, लोग देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि अटॉर्नी जनरल यकीनी बनाएं कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी बताया, कहा कि ट्रायल की अमानत को ऐसे ना खड़ा करें कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, वक्त बदल चुका है, इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर शहरी यानी इमरान खान, अगर शहरी आम शहरी इमरान खान के ट्रायल को जेल ट्रायल को देखना चाहते हैं तो पाबंदी क्यों है? वैसे भी आपको पता है, अब तो चीफ जस्टिस ने जो है वो लाइव कवरेज की थी नैब तरामीम की, तो उन्होंने कहा कि अगर शहरी जेल ट्रायल देखना चाहते हैं इन पर पाबंदी क्यों है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि साइफर केस के मुलजिम के हकूक़ मुतासर ना हों। ये अदालत चाहती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस का फैसला जल्द कर दिया जाए। जनरल मियां गुल हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लें, अभी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रहे, मंगल तक मुलतवी हो गई है। ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह दे कि इमरान खान साहब का मामला जो है वो ओपन किया जाए। बिठाएं मैडम को, प्लीज़ बिठाएं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो सारे मामलात के अंदर अगर हम देखें तो मामला ये है कि तहरीक इंसाफ का एज अ तशख़्ख़ुस पार्टी वो नज़र नहीं आ रही। फवाद चौधरी से लेके असद कैसर तक अंदर जो बचे हैं, रूपोश, और जो उससे ज़्यादा बचे हैं वो या IPP में चले गए या वो उन्होंने सियासत से ही दस्तबरदारी कर दी। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये इलेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, कितना फेयर होगा? हम ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन नहीं होगा, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी लगा दी है और मुझे भी यकीन है कि इलेक्शन होगा, मगर क्या ये होगा कैसे? इसके ऊपर क्या इलेक्शन होने से पहले ही तरह शुक्र शुबात हो जाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ हैरानगी होती है कि तहरीक इंसाफ किस बुनियाद के ऊपर कह रही है कि इलेक्शन जो है वो फ़लाँ वजह से फेयर नहीं होगा, फ़लाँ। भाई बात तो ये है कि आपकी पार्टी है ही नहीं, लॉयर्स का एक टोला है इस वक्त, उन पे इसलिए कोई हाथ नहीं डालता, वो ख्वाह कुछ भी करें, अच्छी बात है, हाथ डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो लॉयर्स हैं। एक लॉयर को पकड़ा तो पूरी कम्युनिटी बाहर आ जाएगी। वो लॉयर्स हैं सिर्फ जो इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी चला रहे हैं। उन लॉयर्स की बुनियाद पर अगर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि धांधली हो या ना हो, चीज़ें मैनेज हो या ना हो, ये वकला किस तरह इमरान खान को जिताएंगे, जबकि उनकी सारी सियासी क़यादत या रुपोश है इमरान साहब की, या कैद है, या IPP के अंदर है, या अपनी अलग पार्टी बना चुकी जिस तरह के KP के अंदर बनी है खटक साहब के अंडर। और तो और बुज़दार साहब भी, मैं याद करा दूँ आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके हैं इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब को क्या क्या सुननी पड़ी बुज़दार के लिए। तारड़ भाई ये बताएं कि आपकी साइकोलॉजिकली, जैसे कि मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं अगर कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच खेल रहा हूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता। यहाँ पर परसेप्शन ये है कि आप जिस टीम के खिलाफ मैच खेल रहे हैं उनके तो खिलाड़ी पूरे नहीं हैं, तो सर ये किस तरह होगा ये क्रेडिबल इलेक्शन? बहुत शुक्रिया कमरान साहब। देखिए, पहली बात यह है कि अगर कल को कोई रेप करे या डकैती करे या अगवा बराए तवान करे तो उसको इस बात की वजह से जेल से निकाल दिया जाए कि इसने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर तो जितने भी मुजरिम कैद हैं आज जेलों के अंदर, वो तमाम ये रिलीफ मांगेंगे कि जी हमें भी आप छोड़ें, हमने इलेक्शन लड़ना है। हमने तो नहीं कहा था कि तोशाखाना की घड़ियों का बाकायदा व्यापार और कारोबार घर में शुरू कर दें और ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे खाना शुरू कर दें। हमने तो नहीं कहा था कि आप साइफर लहराएं और साइफर लहरा कर आप कौमी सलामती को दाव पर लगाएं, उससे खेलने की बातें करें कि हमने इसके साथ खेलना है। उनकी पार्टी नहीं आ पा रही मैदान में आपके मुकाबले में।
नहीं, मैं भी पार्टी की बात कर रहा हूं ना। देखें जी जी 2018 में एक लाडले को लॉन्च करने के लिए मियां नवाज शरीफ को नाजायज सजा दी गई। इलेक्शन से पहले जो जो हुआ वो आपके सामने है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, पूरा एक सिस्टम हरकत में आया उनको सजा देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू हुए हैं, मेरिट पे हुए हैं और हमारे केसेस अभी भी चल रहे हैं और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी अपीलें जो हैं वो मेरिट पे डिसाइड होंगी। मगर ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप 9 मई के हमले भी करें, आप शोहदा की यादगारों को भी मस्मार करें जस्टिफाइबल नहीं है, मैं और आपसे एग्री उसके करता हूं। बाद आप इम्यूनिटी लें कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है, हमें छेड़े कोई ना। बिल्कुल, लेकिन सर आपको पता है अभी अलीम खान साहब का जलसा मैं सुन रहा था, उनका जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मौलाना फजल रहमान की बात सुन लें, जो हर बंदा आपके मुतल्लिक यही कह रहा है कि आप तो अब सब तैयारी हो चुकी है आपकी कि आप ही ने अब जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, सारी चीज़ें आपके हक में मैनेज हो रही हैं। ये लेगेसी लेके इलेक्शन से निकलेंगे आप, या ये ट्रेजर लेके निकलेंगे इलेक्शन से आप? नहीं, देखे ना, मैं तो ये समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मेनली इल्जाम लगाया जा रहा है। उनके पास क्या बेसिस है ये बात करने की? हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है मुझे बता देना, या तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट के अंदर मशावरत ना हुई हो, इनको ऑन बोर्ड ना लिया गया हो, या तो ये बता दें कि मरदमशुमारी जब हुई थी तो काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी के और JUIF के वज़रा ने वहाँ पे इख्तलाफ राय किया था और कहा था मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, या तो ये कह दें कि मुराद अली शाह साहब ने साइन ही नहीं किए मरदमशुमारी के डॉक्यूमेंट पे, जब मरदमशुमारी के डॉक्यूमेंट पे आपने खुद साइन किए, हल्का बंदियों का आपको इल्म था, आपसे पूछ के तमाम फैसले किए गए। आप सर ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी जो है, वैसे तारड़ साहब आपके साथ ऑन बोर्ड है, PDM की गवर्नमेंट में, बाद में भी ये वैसी सियासी ड्रामाबाजी हो रही है जो बयानात देते हैं पीपल्स पार्टी के जोमा जो है। नहीं, मैं ड्रामाबाजी नहीं कहूंगा, मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कहूंगा, वो उनका राइट है। सर अपनी राय का तारड़ साहब ये लोगों को जरा बताइए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग क्या होती है? क्या लोगों को बेवकूफ बनाना पॉइंट स्कोरिंग है कि वैसे उनके दिल आपके साथ मिले हुए हैं या वैसे वो आपके मुखालिफ नहीं है? 16 महीने आपकी गवर्नमेंट में हलवे भी खाए, मैं आगे एग्री करता हूं आपकी बात से। होते हैं ना, तो वो मतलब ये अवाम को बेवकूफ बनाना, ये पाकिस्तान में होता है। पॉलिटिशियंस होते हैं जी जी, वो जो बहुत सियाने पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये समझते हैं कि अब PTI से तो मुकाबला है नहीं, तो मुकाबला क्योंकि नून के साथ है तो अभी से जो है वो जंग का बिगल बजा दें और अभी से एक बेसिस पैदा कर दें कि कल को। लेकिन तारड़ साहब आपके कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली मुकाबला पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी, यही है मतलब? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी सीटों पे मुकाबला भी उनके साथ होगा, बहुत सारी पे नहीं भी होगा, मगर आगे सियासत यही है क्योंकि PTI एक अननेचुरल गैर फितरी अमल के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई थी और उतनी तेजी से वो टूटी है। IPP को आप कैसे रेट करते हैं एज योर सियासी मुखालिफ पंजाब में? नहीं, देखिए IPP के पास बहुत सारी सीटों पे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मौजूद हैं और मैं बाकायदा नाम भी ले सकता हूं, और बड़े ग्राउंड लेवल के पॉलिटिकल वर्कर्स भी मौजूद हैं, तो बहुत सारी सीटों पे इनके पास भी अच्छे उम्मीदवार होंगे और अच्छे मुकाबले की तवक्को है। अच्छा, जब आप मुखालिफ की तारीफ कर रहे हैं ना और पीपल्स पार्टी की IPP, इसका मतलब मुकाबला फिर आप तीनों के दरमियान तो नहीं होने लगा?